नमस्कार। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्नीक है जिसे हम कहते हैं स्टॉप, STOPP। जो आम भाषा में हम जिसे स्टॉप कहते हैं, रुक जाना या रुकने का निर्देश देना, उसमें एक एक्स्ट्रा पी है यहाँ पर, क्योंकि ये एक एक्रोनिम है जिसे हम आगे अभी समझेंगे कि उसमें हम किस तरह से करते हैं। सीबीटी को एक तरीके से पूरा अगर हम निचोड़ कहें तो ये स्टॉप टेक्नीक होता है। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट आता है। थिंकिंग में हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना होता है और बिहेवियरल पार्ट में हमें अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने होते हैं, कुछ अलग और कुछ नए बिहेवियर्स इम्प्लीमेंट करने होते हैं हमें। ये जो टेक्नीक है ये हमें इस तरह से इम्प्लीमेंट करनी होती है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव फ़ील कर रहे हों, बहुत प्रतिक्रिया देने का मन हो किसी भी सिचुएशन में, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा सैड, बहुत एंग्री या बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस, पैनिक वाली फीलिंग्स अगर हमारे मन में आ रही हों, तो उस टाइम पर एक हमें अपनी रिएक्शंस में डिले करना होता है, एक गैप देना होता है। ये कहें कि जैसे हमें कोई एक स्टिमुलस मिल रहा है, जो हमें प्रोवोक कर रहा है कि हम रिएक्शन दें, किसी न किसी तरह से हम बिहेव करें, गुस्सा करें या हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उदास हो जाएँ या बिल्कुल अपने माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स ले आएँ या एकदम पैनिक करें। इस तरीके की जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन के बीच में एक गैप क्रिएट करना ज़रूरी होता है और वो जो गैप है, वो किसी भी थेरेपी में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या किसी भी थेरेपी में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही हमें बताता है कि हमें अब सही एक्शन, सही तरीके से कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये गैप क्रिएट करने का ही एक तरीका है स्टॉप टेक्नीक। तो आइए हम स्टॉप टेक्नीक को समझते हैं कि इसे हम कैसे करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो लेटर है वो है एस। एस का मतलब होगा स्टॉप, मतलब रुक जाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कुछ रिएक्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें खुद को याद दिलाना होगा, रिमाइंड कराना होगा खुद को कि हमें अपनी प्रतिक्रिया को, रिएक्शन को रोक देना है। तो सबसे पहले एक पॉज़ लेना है, एक गैप लेना है और अपने को रोक देना है रिएक्ट करने से। तो वो होता है स्टॉप का एस, स्टॉप। फिर आता है टी। टी मतलब टेक अ डीप ब्रेथ। अपने को थोड़ा शांत करें। शांत करने के लिए लंबी साँस लें और लंबी साँस में नाक से साँस अंदर लें और मुँह से साँस बाहर छोड़ें। कम से कम 4 से 5 सेकंड अंदर लें और 6 से 8 सेकंड तक उसे छोड़ें। थोड़ा 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा हमें एक्सहेल करना होता है, साँस छोड़नी होती है। एक बार लंबा साँस लें और अपने को थोड़ा शांत करें। ये आपका एक गैप क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा और आपका जो फ़ोकस जो है वो अपने थॉट्स, रूमिनेटिव, नेगेटिव थिंकिंग से, इमोशन से आपका हटाकर आपका ब्रीथिंग पे ले आएगा, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक तो आपको रिलैक्स करने का काम करेगा और दूसरा आपका फ़ोकस हटाने का काम करेगा ये आपकी थॉट्स से। नेक्स्ट आता है ओ। ओ मतलब ऑब्ज़र्व। ऑब्ज़र्व का मतलब है कि आप अपने माइंड को, अपनी इमोशंस को ऑब्ज़र्व करें। आप देखें कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, कैसे आपकी कोई एक थॉट है वो आपकी इमोशन को लीड कर रहा है, कैसे आपकी जो इमोशन है वो आपके एक थॉट को जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाई जा रही है। आप अपने बॉडीली सेंसेशंस को भी देख सकते हैं कि सैड हैं तो बहुत ज़्यादा थकान या बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस कर रहे हैं शरीर में। एंगर में हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने को उत्तेजित होता हुआ बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में एक अकड़न-सी और एक एकदम गुस्सा और एक कंपन-सी महसूस करेंगे, या आप खुद को बहुत ही गर्म होता हुआ महसूस करेंगे। एंग्ज़ायटी है तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है तो आप अपने दिल की धड़कन को बढ़ता हुआ, साँस को बढ़ता हुआ आप देखेंगे। तो इस तरीके की फ़िज़िकल सेंसेशंस और साथ ही आपके मूड, आपके इमोशंस और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, सबका आपस में जो लिंक है, किस तरह से वो दिमाग में कैसे सब चल रहा है, वो आपको नोटिस करना है इसके अंदर, ओ के अंदर। नेक्स्ट आता है पी। पी होता है पुल बैक एंड पुट इन अ पर्सपेक्टिव। पुल बैक मतलब अभी जो आप सोच रहे हो, जो आप मन में जो आपके विचार आ रहे हैं, उनसे थोड़ा गैप ले लेना, उनसे थोड़ा दूर हट के देखना। वो जो सोच रहे हो उसको सच ना मानना। ये सीबीटी का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपने जो मन में चल रहे विचार हैं, उनको पूरा सच नहीं मानना है और उनको बदलने के लिए हमें पहले उनको एक नया नज़रिया देना है। तो पहले हम एक डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक गैप क्रिएट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम क्या और क्यों सोच रहे हैं, उसके बारे में विचार करेंगे कि क्या इसका और बेटर तरीका हो सकता है, किस तरीके से मैं और ज़्यादा सोच सकती हूँ इस बारे में, क्या ये मेरा सोचना सही है, क्या इस तरह से सोचकर क्या मैं एक अच्छी इमोशन या अच्छा एक बिहेवियर अपना पाऊँगी या पाऊँगा, क्या ऐसा सोचने से क्या मुझे बहुत हेल्दी फ़ील हो रहा है, क्या ऐसा इम्प्लीमेंट करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्या इसकी वो जो कारण थे क्या वो यही है कि मैं इसको बहुत बार आदतन करता जा रहा हूँ या करते जा रही हूँ।
तो हम पहले पुल बैक करेंगे, इसमें सवाल खड़े करेंगे, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट है हमारे सीबीटी का। तो इसके अंदर हम खुद से सवाल करेंगे और फिर पुल बैक के साथ ही दूसरा पॉइंट भी है पुट इन अ पर्सपेक्टिव, इसमें कुछ नया विचार भी लेकर आएँगे। फिर हम नए तरीके से देखेंगे कि सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे, हेलीकॉप्टर व्यू लेंगे कि जैसे हम प्रॉब्लम को पूरे कॉन्टेक्स्ट में, पूरी सिचुएशन में हम अपने को देख रहे हैं कि हमारे को ये करने से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, एक और पी आ जाता है जिसमें आता है प्रैक्टिस व्हाट वर्क्स, मतलब वो चीज़ प्रैक्टिस में लाओ जो काम करता है। तो जो आपने सोच लिया, जो विचार कर लिया पिछले स्टेप में, अब उसको आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। कुछ अलग करो जो आम तौर पे आप करते हो वो नहीं करना है आपको। ये बिहेवियरल पार्ट आ जाता है सीबीटी का। तो इसके अंदर जो भी चीज़ आपको लगता है, जो आपने पिछले एक्सपीरियंस से सीखी है, समझी है, जो आपको समझ में आता है कि आपको एक ऑपोज़िट या कुछ एक अल्टरनेटिव बिहेवियर इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि आपका मूड, आपका इमोशंस जो है वो बेटर हो जाएगा। आपकी थिंकिंग जो है वो पॉज़िटिव होगी जिससे वो आपको बिहेवियर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक सिंपल सी टेक्नीक आपको मैंने बताई, आपने समझी कि जिसमें हमें जो सीबीटी है इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हमें स्टॉप टेक्निक को हम कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं। ये टेक्निक आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ़ में आप कई बार, कई सारी सिचुएशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपको ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती हुई दिखाई देगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अच्छे से इसको कर पाओगे, समझ पाओगे, धीरे-धीरे इस पर इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आपको इसके पीछे का पूरा साइंस और पूरी जो आपको जो इसका मैकेनिज़्म है वो समझ में आएगा और जितना समझ में आएगा उतना ज़्यादा आप इसको करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहोगे। धन्यवाद।